गजब की सूत्र, ये सूत्र मुझे मिला जिनसन स्वामी ने। गृहस्थ को गृहस्थी में जाने से रोका, उन्होंने उपदेश दिया। वो कहता नहीं मैं तो गृहस्थी बसाऊंगा, तो उन्होंने कहा बस इतना कर ले, संसार बसा रहा है, बस पहला दिन तुम जो गठबंधन करो वो भगवान के सामने करना। साल भर तुम जिंदगी में पूजा करना या नहीं करना, जिस दिन शादी उस दिन जरूर पूजा करना, उस दिन अभिषेक करना, क्योंकि ये सगुन है। और उस दिन तुम कम से कम 3 दिन 7 दिन संयम से रहना। जिंदगी के लिए नहीं कहा, 3 दिन या 7 दिन तुम लोग पहले ही शुरुआत संयम से रहना, बस जाओ, फिर तुम्हारी जो मर्जी पड़े सो करो। मैंने सोचा 1 दिन में क्या होता है संयम से, 1 दिन में मंदिर अभिषेक से क्या होता है। जब ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा, बोले नहीं, यदि पहला दिन इसका अच्छा निकलेगा, पहला दिन यदि मंदिर के सामने निकला है, दोनों के विवाह में बंधन के पहले भगवान के सामने हैं, विवाह के पहले दिन दोनों अभिषेक कर गंधोदक दे रहा है, अभिषेक कर रहा है, तो नियम से इसकी जिंदगी का अंतिम दिन भी भगवान के सामने निकलेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज, शुरुआत कहाँ से हुई? अपन लोग समझते हैं, अपन समझ नहीं पाते ये होता क्या 1 दिन से। नहीं, वो पहला दिन तूने भगवान के सामने गठबंधन किया है, भगवान के सामने तूने अभिषेक दिया गंधोदक, देखना उसका प्रभाव। कितना भी तुम भटक जाना, कहीं भी किसी भी भटक जाना, अंतोगत्वा अंत में वो उसके प्राण निकलेंगे, तो भगवान का नाम लेते निकलेंगे। ये रहस्य है जिनवाणी का। तुम समझते हो इसमें होता क्या है? नहीं, बहुत कुछ होता है। और इन्हीं बातों को देख करके लगाया, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला दिन तुम्हारा सही निकला है तो आखिरी दिन सही निकलेगा। बस जिंदगी को और कुछ बना पाओ या नहीं बना पाओ, इकोनॉमिक्स की कॉपी बना लो, पहला पन्ना सही लिखो, आखिरी पन्ना सही लिखो, बीच में तुम्हें जो भरना है सो भर दो। हाँ, जो इकोनॉमिक्स की कॉपी वाले, जो जांचने वाले टीचर होते ना, वे माथाफोड़ी ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि इकोनॉमिक्स की कॉपी में बहुत सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री किस्में लगती है आर्ट वाले लगाते हैं, साइंस वाले नहीं, उनके तो पॉइंट होते हैं। आर्ट वाला सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री लगाता है। वो काफ़ी जांचने वाला भी पहला पन्ना पढ़ता है और आखिरी पढ़ता है और नंबर दे देता है। ऐसे यदि तुम, हम लोगों की ज़िंदगी तो साइंस की ज़िंदगी है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी है। ये मोक्ष मार्ग तो प्रैक्टिकल है, यहाँ गप्पे मप्पे नहीं चलती, यहाँ बीच में नहीं, यहाँ तो हर पन्ना जांचा जाता है। पन्ना ही नहीं, हर लाइन जांची जाती 24 घंटे। चाहे उठो, चाहे बैठो, चाहे सो, चाहे खाओ, चाहे पियो, 24 घंटे तुम्हारी कॉपी जांची जाएगी। लेकिन तुम हो आर्ट के विद्यार्थी, और आर्ट के विद्यार्थी का तो मामला इतना है, सप्लीमेंट्री लगा देगा। वो जांचने वाला भी कहता है, वो कहता कुछ नहीं। गृहस्थ के लिए कहा कि पहला पन्ना देख लो, इसका पहला दिन कैसा गया, और आखिरी देख लेना, बीच की जो कहानी है उसको पढ़ना ही नहीं। इसलिए ये जो सोच है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ये आज से 1000 साल पहले पूज्यवर जिनसेन स्वामी का सोच था। 1000 साल पहले, जो आज अपन इंग्लिश में पंक्ति बोल रहे हैं, 1000 साल पहले 10वीं शताब्दी के आचार्य, उन्होंने उस समय सोचा कि नहीं, तो मात्र पहला दिन सही कर ले, मैं तेरे पीछे नहीं पड़ूंगा, प्रतिदिन मैं नहीं करूँ, बस पहला दिन तू सही कर ले, जन्म का दिन तू सही कर ले। बस जिस दिन तू मंदिर आए वो दिन सही कर ले। बस जिस दिन तू शादी कर रहा है, बस वो दिन मंदिर में व्यतीत कर दे, बस कुछ नहीं करना। वो 24 घंटे भगवान के सामने रह जा।
उस दिन का तू उपवास कर ले, उस दिन तू पूजा कर ले, बस उसके बाद तेरी जिंदगी तू जाने, तेरा काम जाने। क्योंकि उनको विश्वास है कि यदि पहला दिन इसका सही निकला है तो आखिरी दिन भी। बस एक चौघड़िया होता है ज्योतिष में, चौघड़िया जानते हो कोई जोगड़ में चौघड़िया होता है। आप उस चौघड़िया में देखना, जिस दिन चौघड़िया पहला चौघड़िया जो होगा, शाम का चौघड़िया भी वही होगा, नियम है। रात का भी यही, पहला चौघड़िया यदि काल का है तो शाम भी काल का है, और पहला चौघड़िया लाभ का है तो शाम का लाभ होगा। उस चौघड़िया को पढ़ के भी मैंने कहा ये क्या सिस्टम बैठा ला, प्रतिदिन का देख लेना, पहला चौघड़िया जैसा है वैसे ही लास्ट का है। इससे हमें जिंदगी को शिक्षा मिलती है कि पहला दिन हमारा सही है, आखिरी दिन भी, और सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इतना ही कर लो रे तुम लोग, इतना ही कर लो कि हम जो भी त्योहार का दिन, दिवाली के दिन हम कुछ गलत नहीं करेंगे। और सबसे ज़्यादा जुआ किस दिन खुलता है? एक दुर्भाग्य। मैंने जुआड़ियों से कहा, मैंने कहा भाई कहीं महाराज एक दिन की छूट दे दो, हम जिंदगी में कभी जुआ नहीं करना। किस दिन? दिवाली। मैंने कहा उसी दिन का त्याग कर दे, बाकी खेल लेना। यही तो सब गड़बड़, सारे त्योहार तुमने अशुभ कर दिए जो तुम्हारे सगुन थे। इसलिए आज सारे जगत से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जन्मदिन यदि आपको अच्छा हो तो, और आप सोच रहे हो कि हमारा जन्म बेकार है, तो नहीं कह रहा हूं। यदि तुम्हें जन्मदिन की खुशी हो, उस दिन कुछ गलत नहीं करना, उस दिन गलत नहीं सोचना, उस दिन गलत मत देखना, उस दिन गलत मत बोलना, उस दिन गलत संगति में नहीं जाना। हो सके तो अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना और अच्छे लोगों की संगति में रहना एक दिन। यदि तुम्हारी शादी की सालगिरह यदि तुम अच्छा मानते हो तो, और बर्बादी मानते हो तो नहीं बोल रहा। बोले महाराज हमारा सबसे काला दिवस वही था। कौन सा? अच्छा वो लोग शादी का काला दिवस कौन कौन मानता है? बस मैं कुछ गड़बड़ नहीं। यदि काला दिवस मानोगे तो फिर मैं तुम्हें को परेशान नहीं करूंगा, बिल्कुल। लेकिन तुम तो शादी के सालगिरह को क्या मानते हो? अच्छा मानते हो। कौन सी 25वीं है? कौन सी है? अरे गजब बनाते हो। और 50वीं में तो दोबारा कर डालते हो। आजकल एक नई फैशन और 25वीं 50वीं में। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी खुशी पर कोई ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। बस यदि उस दिन तुम्हारे लिए खुशी है दोनों को, तो दोनों एक ही बात कर लो, आज के दिन हम कुछ गलत नहीं करेंगे। आज का दिन हमारा तीर्थ क्षेत्र में, आज के दिन हिल स्टेशन पर नहीं जाएंगे, आज के दिन होटलों में नहीं जाएंगे, आज का दिन खुशी का दिन है, आज किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाएंगे। आज धर्म ध्यान करते हुए व्यतीत करेंगे, तीर्थ की वंदना करेंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा सोचेंगे। एक दिन बस